स्वागत है दोस्तों सुपर ज्ञान अड्डा के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल पे। मैं आपका दोस्त सुनील। आज हम लोग इस चैनल पे मैथमेटिक्स के अलावा ये पहला वीडियो है जो अंग्रेज़ी का मैंने डाल रहा है। इंग्लिश का आज हम लोग कम्प्रीहेंशन देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कम्प्रीहेंशन पार्ट्स जो होता है आपको 5, 6 या 10 नंबर तक भी होते हैं और इसका हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कम्प्रीहेंशन एक पैसेज दिया हुआ होता है जिसको हम लोग को शॉर्ट में कोई आंसर लिखना होता है, साथ ही साथ ट्रू एंड फॉल्स भी दिया रहता है। तो हम लोग इस पैसेज को अंग्रेजी में जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। आप लोग इसको ध्यान से सुने समझें और उसके बाद नीचे जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर टाइप के वीडियो मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि रीड थ्रू दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन मतलब समझ होता है, आप इसको समझकर और नीचे दिए क्वेश्चन है उसको देना है। तो देखिए क्या लिखा है। मैं इस पैसेज को पढ़ता हूँ और इसका हिंदी समझ से आने की कोशिश करता हूँ। आप इसको ध्यान से समझें। गांधी जी ऑलवेज लव्ड हिज पीपल, मतलब गांधी जी हमेशा अपने लोगों से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, यानी चाहते थे, उनको पसंद करते थे। मुस्लिम एज वेज एज हिंदू। फिर से एक बार देखते हैं। गांधी जी ऑलवेज लव्ड हिज पीपल मुस्लिम एज मच एज हिंदू। मतलब क्या कि गांधी जी हमेशा अपने लोगों से प्यार करते थे, जितना मुस्लिम को करते थे उतना ही हिंदू को। मतलब दोनों में समान बराबर का प्रेम। ऐसा नहीं कि हिंदू को ज़्यादा पसंद किए और मुस्लिम को नहीं, या मुस्लिम को ज़्यादा पसंद किए हिंदू को कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवन मतलब होता है यहाँ तक। इवन व्हेन पाकिस्तान वाज फॉर्म, यहाँ तक जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो राष्ट्र बना 1946-47 में बना था। तो यहाँ तक जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, पाकिस्तान का जब फॉर्म हुआ, पाकिस्तान जब बना, ही स्पोक फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीय मुसलमान के लिए कुछ कहा। क्या कहा? हु वर कंपेरेटिवली सो फ्यू इन नंबर, जो नंबर में, संख्या में उस समय मुसलमान जो थे क्या थे? बहुत कम थे। मतलब किसकी अपेक्षा? हिंदुओं की अपेक्षा। यानी वो मुस्लिम जो थे, भारतीय मुस्लिम जो थे, हिंदुओं की अपेक्षा क्या थे? नंबर में, यानी संख्या में बहुत कम थे। तो उनके बारे में कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा था? शायद इसके पीछे कुछ कहानी जो है कि जब देश बटा तो उन्होंने यही कहा था कि जो मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो स्वेच्छा से जा सकते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में भी रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा ही बात उन्होंने कहा था। तो क्या था? मैनी हिंदूज थॉट दैट, बहुत सारे हिंदुओं ने, बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों ने यह समझा। यहाँ पे डैट का मतलब की होगा। मैनी हिंदूज थॉट दैट, बहुत सारे हिंदुओं ने समझा कि ही फेवर्ड द मुस्लिम टू मच, कि वह, यानी ही किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए आया है, कि वह मुस्लिमों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा उसका पक्षपात करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? नाथूराम गोडसे हेल्स मिसगाइडेड आइडियाज़ ऑफ दिस काइंड। अब इस तरह का विचार जब सुना नाथूराम गोडसे ने तो उसे क्या हुआ? मिसगाइडेड हो गया नाथूराम गोडसे, यानी वो दिग्भ्रमित हो गए। और फिर क्या किया? एट ए प्रेयर मीटिंग एट बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली, जहाँ पर प्रेयर मीटिंग यानी प्रार्थना किया जाता है, कहाँ पर? बिरला हाउस जो नई दिल्ली में है, जहाँ पे गांधी जी प्रार्थना करते थे। एट ए प्रेयर मीटिंग एट बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली, गोडसे शूट गांधी जी ऑन 30 जनवरी 1948। मतलब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोडसे ने क्या कर दिया? शूट डेड कर दिया, यानी गोली मार के। ठीक है, द ग्रेट महात्मा डाइड विथ हे राम ऑन हिज लिप। वो महान महात्मा किसको कहा गया है? गांधी जी को कहा गया है। यानी वो महात्मा यानी गांधी जी हे राम शब्द लिए अपने लबों पर। लिप्स मतलब लब होता है, ओठ होता है, लिए लबों पर, और मर गए।
क्या कहा, द ग्रेट महात्मा डाइड विथ हे राम ऑन हिज लिप, यानी मरते समय उन्होंने क्या प्रोनाउंसिएशन किया, क्या पुकारा, हे राम, और वो मर गए। ही वॉज मर्डर, उनकी हत्या कर दी गई, मर्डर मतलब हत्या कर दी गई ना, है ना। ही वॉज मर्डर यानी उनको एक्सीडेंटल कोई मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या कर दी गई, ही वॉज मर्डर, है ना। येट का मतलब यहाँ फिर भी होगा, येट ही वॉज काम एंड पीसफुल इवन इन डेथ, यानी मरने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एकदम शांत है, पीसफुल है। ऐसे भी वो अहिंसा के पुजारी थे, नॉन वायलेंस के, है ना, राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, तो एकदम शांत थे। इट सिम्स मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता, एज इफ मतलब होता है मानो, इट सिम्स एज इफ ऐसा प्रतीत होता मानो ही वेयर स्लीपिंग, कि वह सो रहे थे, है ना। देखिए ही के साथ यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ, ये कुछ अनकंडीशनल सेंटेंस के साथ ऐसा जो ग्रामेटिकल रूल है, जो लगता है, जो आपको ग्रामर रूल पढ़ाएंगे उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इट सिम्स एज इफ ही वर स्लीपिंग, ऐसा प्रतीत होता था कि वह सो रहे, यानी मरे नहीं थे, सो रहे थे। तो समझ गए होंगे, ये पैसेज था। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कहता है क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए ये क्या है। पहला क्वेश्चन कहा है कि वाई वाज गांधी जी शूट डेड, गांधी जी को क्यों गोली मार दिया गया, शूट डेड मतलब गोली मार दिया जाना। तो आंसर लिखा गया है बिकॉज, क्योंकि नाथूराम गोडसे हेल्ड मिसगाइडेड आइडिया ऑफ गांधी जी, क्योंकि नाथूराम गोडसे को गांधी जी का विचार बिल्कुल दिग्भ्रमित कर दिया। क्या था वो, हु फेवर्ड द मुस्लिम टू मच, उनको क्या दिग्भ्रमित लगा कि गांधी जी ज़्यादा मुस्लिम को फेवर कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए उसने शूट डेड कर दिया। क्लियर। देखिए पैसेज का आंसर हमें शॉर्ट कर देना होता है, कुछ अपने विचारों में, अपने हैंड राइटिंग में देना रहता है, तो इससे मैंने इसको अपने हिसाब से लिखा है, आप लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जरूर नहीं कि आंसर यही होगा, बस सेंस होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर एंड व्हेन वाज ही मर्डर, यानी कहाँ और कब उनकी मृत्यु, ही किसके लिए आया है, गांधी जी के लिए, उनकी मृत्यु कर दी गई, ठीक है, यानी उनकी हत्या कर दी गई, सॉरी मृत्यु नहीं हत्या। तो आंसर होगा एट बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली, कहाँ पर, बिरला हाउस जो नई दिल्ली में है। ही वाज शूट डेड ऑन 30 जनवरी 1948, यानी बिरला हाउस जो नई दिल्ली में है उनको गोली से मार दिया गया, शूट डेड कर दिया है कब, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही लुक आफ्टर मर्डर, मरने के बाद वो कैसा दिखते थे, कैसा दिखते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ही वाज काम एंड पीसफुल इवन इन डेथ, यानी यहाँ तक कि मरने के बाद वो बिल्कुल काम और पीसफुल दिख रहे थे। इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता रहा था एज इफ मानो ही वेयर स्लीपिंग, जैसा कि वो सो रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर होगा। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जो आगे मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर राइट एंड विच आर रॉन्ग, इनमें से कौन सही स्टेटमेंट है और कौन सा रॉन्ग है, तो हम लोग इसको अभी करेक्ट करेंगे ऑन स्क्रीन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी सेल्डम लव्ड हिज पीपल, गांधी जी मुश्किल से अपने लोगों को प्यार करते थे, तो ये तो बात गलत है। हम लोग पैसेज में देखे थे कि जितना मुस्लिम को हमेशा ऑलवेज करते थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ही डिड नॉट लव मुस्लिम एज मच एज लव्ड हिंदू, वो मुस्लिम को उतना प्रेम नहीं करते थे या उतना पसंद नहीं करते जितना वो हिंदुओं करते थे, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि पैसेज में हम लोगों को क्या था कि वह पीपल को, अपने पीपल को हमेशा प्रेम करते थे, जितना हिंदू को, जितना मुस्लिम को उतना हिंदू को, तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि ही लव्ड मुस्लिम एंड हिंदू अलाइक, वह मुस्लिम और हिंदू को एक जैसा प्रेम करते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो दोनों उनके लिए बराबर थे, तो ये सही हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही फेवर्ड द मुस्लिम टू मच, वो मुस्लिम को ज़्यादा फेवर करते थे, नहीं ये भी गलत है, वो दोनों को बराबर करते थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है गोडसे डिड नॉट होल्ड मिसगाइडेड आइडियाज़, जो मिसगाइडेड दिग्भ्रमित करने वाला आइडिया जो लोगों के विचार में आया हिंदू और मुस्लिम के प्रति, उससे गोडसे दिग्भ्रमित नहीं हुए थे, नहीं गलत, वो दिग्भ्रमित हो गए तभी तो वो शूट कर दिए, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन अगला कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूज़ इवन, इवन मतलब होता है यहाँ तक, और एज इफ मतलब होता है मानो। इवन और एज इफ का प्रयोग है ना, यूज़ इवन एंड एज इफ इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने सेंटेंस में इसका प्रयोग करें। तो चलिए मैं इसका कुछ प्रयोग कर रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बनाया था। इवन मतलब यहाँ तक होता है, तो मैंने इसको एक सेंटेंस बना दिया। इवन आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यहाँ तक कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ हिंदी के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। यहाँ तक कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ एज वेल एज हिंदी, हिंदी के साथ ही मैं यहाँ तक अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। तो इवन का प्रयोग हो गया। दूसरा एज इफ है, तो एज इफ का प्रयोग, ही बिहेव मी, वह मेरे साथ बर्ताव करता है। एज इफ मतलब मानो, ही वेयर माई बॉस, जैसे कि वह मेरा क्या हो, बॉस हो, मालिक हो। ही के साथ फिर यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है, जो मैं आपको ग्रामेटिकल रूल में बताऊंगा कि ही के साथ वेयर क्यों लगा है। ये कुछ अनकंडीशनल सेंटेंस है जो कभी सिर्फ कल्पना है, ऐसा होता नहीं है। तो उसके साथ अनरियल कंडीशन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये ग्रामेटिकल रूल है जो आगे मैं आपको बताऊंगा जब ग्रामर का क्लास चलाएंगे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि देखिए क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द वॉइस ऑफ, ये 2 सेंटेंस दिया है, इसका चेंज करने के लिए कह रहा है कि ही वॉज मर्डर। तो ये देखिए ही वॉज मर्डर, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव में सेंटेंस है। अब इसको एक्टिव में बदलना है। और यहाँ पे कह रहा है कि गॉड से शूट हिम डेड, ये हमारा एक्टिव है और इसको पैसिव करना है। तो हमने बदला है, देखिए कैसे किया है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसा कि देखिए ही वॉज मर्डर्ड, तो यहाँ पे ये पैसिव है, इसका एक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो ही वॉज मर्डर्ड, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस के लिए हम अपने से कोई सेंटेंस को रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे समवन मर्डर्ड हिम, यही तो हमारा एक्टिव है जिसका पैसिव ये बनता है, लेकिन समवन मर्डर्ड हिम इसका एक्टिव हो जाएगा, है ना, या समबडी भी हो सकता था इसके जगह पे। ठीक है, तो ही वॉज मर्डर्ड का हो जाएगा समवन मर्डर्ड हिम। दूसरा है गॉड से शूट हिम डेड, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी तरी लगेगा। तो देखिए, तो हिम जो है ही में बदल जाएगा, तो ही वॉज शूट डेड बाय गॉड से। क्लियर होगा कंसेप्ट। आज का ये इंग्लिश का क्लास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी देता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।